बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम मयापुर था। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसके चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पर्वत थे और बीचों-बीच एक विशाल झील थी जिसमें चांदी की तरह चमकता पानी था। इस राज्य के राजा सत्यव्रत अपनी न्यायप्रियता और प्रजा हितैषी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। वह अद्भुत रूपवती थी, लेकिन जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिद्दी भी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, और जब वह मुस्कुराती तो ऐसा मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। परंतु उसे किसी की बात मानने की आदत नहीं थी। राजकुमारी को कीमती आभूषण और राजसी वस्त्रों से अधिक प्रकृति का सौंदर्य प्रिय था। वह दिन भर महल से बाहर जंगलों, झीलों और पहाड़ों के बीच घूमती रहती। उसके पास कई दासियां थी, लेकिन वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध तपस्वी आए। वे राजा सत्यव्रत के महल में पहुंचे और बोले, राजन, मैं तुम्हारे राज्य की उन्नति से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारी पुत्री के भाग्य में एक विचित्र लेख लिखा है। यदि उसे समय रहते ना समझाया गया तो एक दिन वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। राजा ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने तपस्वी से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, यह भविष्य टाला जा सकता है यदि राजकुमारी अपने घमंड और जिद को त्याग कर सच्चे प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाए। राजा ने यह बात सुनकर तुरंत राजकुमारी को बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रलेखा ने हंसते हुए कहा, पिता, यह तो केवल एक कहानी होगी, मैं पत्थर कैसे बन सकती हूँ। राजा ने बहुत समझाया पर वह टस से मस नहीं हुई। राजकुमारी की जिद। कुछ समय बाद राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर महल से दूर जंगल की ओर चली गई। वहां अक्सर अकेले ही घूमने निकल जाती थी। चलते चलते वह एक अनजाने मार्ग पर पहुंच गई, जहां एक रहस्यमयी गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक अजीब सी मूर्ति थी, एक स्त्री की पत्थर की मूर्ति, जो देखने में बहुत ही जीवंत लग रही थी, मानो किसी समय वह वास्तव में जीवित रही हो। राजकुमारी को जिज्ञासा हुई। वह जैसे ही गुफा के अंदर गई, उसे एक धीमी रहस्यमय आवाज सुनाई दी। ओ राजकुमारी, यदि तुमने अपनी जिद और घमंड को नहीं छोड़ा, तो एक दिन यही गुफा तुम्हारा घर बन जाएगी। राजकुमारी घबरा गई, परंतु उसने इस चेतावनी को भी मजाक समझा। राजकुमारी चंद्रलेखा गुफा से बाहर आ गई, लेकिन उसके मन में वह अजीब सी आवाज गूंज रही थी। वह सोचने लगी, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है, या ये महज एक भ्रम था। परंतु उसकी स्वाभाविक जिद्दी प्रकृति ने उसे ये मानने ने नहीं दिया कि कोई उसके साथ कुछ बुरा कर सकता है। वह महल लौट आई और इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगी। राज्य में अजनबी का आगमन। कुछ ही दिनों बाद मयापुर राज्य में एक रहस्यमयी यात्री आया। वह एक सुंदर, तेजस्वी युवक था जिसकी आंखों में अपार गहराई थी। उसने राजा सत्यव्रत के दरबार में आकर अपना परिचय दिया। महाराज, मेरा नाम आर्व है। मैं दूर देश का एक यात्री हूँ और ज्ञान की खोज में निकला हूँ। आपके राज्य की महिमा सुनी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे अतिथि के रूप में अपने महल में ठहराया। जब राजकुमारी चंद्रलेखा ने पहली बार आर्व को देखा, तो उसे कुछ अलग सा अनुभव हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजकुमारी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। परंतु अपने स्वभाव के अनुसार उसने आर्व को महत्व नहीं दिया और अपनी ही दुनिया में खोई रही। आर्व और राजकुमारी की तकरार। आर्व प्रकृति और ज्ञान का प्रेमी था। वह अक्सर महल के बगीचों में बैठकर ग्रंथ पढ़ता और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेता। एक दिन राजकुमारी भी वहीं टहलने आई। आर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली सुख क्या है? चंद्रलेखा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सुख सुख तो राजा महाराजाओं के पास होता है। आम लोग क्या जाने सुख क्या होता है। आर्व ने गंभीरता से कहा, सच्चा सुख केवल वैभव और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में है। राजकुमारी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने व्यंग्य से कहा, अगर तुम इतने जानी हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा भविष्य क्या होगा? आर्व ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी, तुम्हारे घमंड और जिद के कारण तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलती तो वह दिन दूर नहीं जब तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। यह सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। तुम भी उसी बूढ़े तपस्वी की तरह बातें कर रहे हो। मुझे कोई श्राप लग सकता है, न मैं पत्थर बन सकती हूँ। मैं राजकुमारी हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी। गुफा का रहस्य, परंतु नियति कुछ और ही तय कर रही थी। एक दिन राजकुमारी फिर से जंगल की ओर घूमने निकली।
चलते चलते वह उसी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक गूंजती हुई आवाज आई, राजकुमारी चंद्रलेखा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, पर तुमने उसे नजरअंदाज किया। अब समय आ गया है तुम्हें अपने घमंड का दंड भुगतने का। राजकुमारी डर गई और दरवाजे को धक्का देने लगी, लेकिन वह नहीं खुला। धीरे धीरे उसे लगा कि उसका शरीर भारी हो रहा है, जैसे उसमें कोई हलचल नहीं बची हो। उसकी त्वचा ठंडी पड़ने लगी और देखते ही देखते वह पत्थर में बदलने लगी। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी उसकी आवाज भी जमने लगी। क्या राजकुमारी का भाग्य बदलेगा? क्या कोई उसे इस श्राप से बचा पाएगा? क्या आर्व उसे बचाने आएगा? या फिर वह सदा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाए? राजकुमारी चंद्रलेखा के शरीर में ठंडक बढ़ती जा रही थी। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी कठोर होती जा रही थी। उसके होंठ कुछ कहने के लिए कांपे, पर कोई आवाज न निकली। वह धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदलने लगी। आर्व की खोज। इधर महल में जब राजकुमारी देर रात तक नहीं लौटी, तो राजा सत्यव्रत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने भेजा, परंतु किसी को राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। जब यह समाचार आर्व को मिला, तो उसे कुछ आभास हुआ। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी को बचाने का केवल एक ही उपाय है, और उसके लिए मुझे अकेले जाने दीजिए। राजा सत्यव्रत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने अनुमति दे दी। गुफा का द्वार आर्व जंगल की ओर चल पड़ा और अंततः उसी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे गुफा के भीतर हल्की रोशनी दिखाई दी। सामने ही पत्थर की बनी राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखों में अभी भी भय और पश्चाताप छलक रहा था। आरव समझ गया कि श्राप ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। श्राप को तोड़ने का उपाय। अचानक गुफा में वही गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, राजकुमारी को बचाना असंभव है। उसने अपने अहंकार और घमंड के कारण इस दंड को स्वीकार किया है। आरव ने शांत स्वर में कहा, परंतु हर गलती का प्रायश्चित हो सकता है। अगर हृदय से पछतावा किया जाए और सच्चा प्रेम दिया जाए, तो कोई भी श्राप टूट सकता है। गुफा में अचानक हवा तेज चलने लगी। आवाज फिर से गूंजी, तो साबित करो, क्या तुम सच में राजकुमारी को बचाना चाहते हो? आरव ने बिना संकोच कहा, हाँ, मैं अपनी जान देकर भी उसे बचाऊंगा। सच्चे प्रेम की शक्ति। तभी एक चमत्कार हुआ। गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला और वह मूर्ति हल्की हल्की कंपन करने लगी। पत्थर का कठोर आवरण धीरे धीरे टूटने लगा और कुछ ही क्षणों में राजकुमारी चंद्रलेखा फिर से जीवित हो उठी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी और फिर उसकी नजर आर्व पर पड़ी। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार के बजाय कृतज्ञता थी। आर्व, तुमने मुझे बचा लिया, उसने धीमे स्वर में कहा। आर्व मुस्कुराया, हाँ, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुमने कुछ सीखा? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। हाँ, मैंने सीखा कि सच्चा प्रेम और नम्रता ही जीवन का असली मूल्य है। अब मैं कभी अपने अहंकार में नहीं जीऊंगी।